अस्सलाम वालेकुम अनोखी कंटेंट सेवन के चैनल पे मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूँ। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको आंगन की चिड़िया की तीसरी किस्त सुनाने जा रहा हूँ। बस तब से वो खुद से किए गए वादे पर कारबंद थी, क्योंकि अब्बा मियाँ ने ये तो बताया नहीं था कि अगर अगले ही कदर ना करे, सामने वाले वफा के मायने से ना आशना हो, तो फिर कैसी वफा। साथ बराबर का होने लगा तो तुफैल के हाथ खुद ब खुद ही रुकने लगे। अगरचा वो कुछ ना कहता, माँ बाप की झड़प में कभी भी ना बोलता, गुमसुम सी फितरत का मालिक था, मगर शायद तुफैल को लाज आने लगी। मगर सुरैया को फिटकारे बिना दिन कैसे गुजरता। सो वो अपना दिन ज्यादा ना सही मगर अच्छे से गुजार लेता। सुनहरी रूह पहली किरणें हर सू फैल चुकी थीं। खेत वाले खेतों को चले गए और घर वालियों ने कामकाज निपटा लिए। साद ने घर की मकरबी दीवार के साथ स्टूल रखा और चढ़कर साथ वाले घर में झांका। सामने किचन नुमा छपरे में धुले धुलाए बर्तन रखे थे और पतीलियां दीवार के साथ खड़ी करके रखी थीं, जिनकी सिया पुश्त पर मट्टी की ताज़ा लेप की हुई थी। चूल्हे और इसके इर्द गिर्द थोड़ी सी जगह पर मट्टी का पोछा फेर रखा था। चूल्हे के अंदरूनी हिस्से की मट्टी जल जल कर अपनी असल रंगत खोकर नारंगी रंग की हो चुकी थी। अच्छा। हमको चाची दीवार के साए में चारपाई डाले बैठी थी। चारपाई से बंधे झूले में अपने निक्के को डाला हुआ था और जोर जोर से अल्लाह अल्लाह के सुर बिखेर रही थी। प्यारे दोस्तों, ये थी आंगन की चिड़िया की तीसरी किस्त। अगर आपको ये किस्त पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अनोखी कंटेंट्स सेवन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आंगन की चिड़िया की अगली किस्तें आपको मैं वक्त पे सुना सकूँ। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।